जिंदगी में एक चीज है जो डिसाइड करती है कि तू आगे जाएगा या यहीं अटक जाएगा। और वो है तेरा माइंडसेट। देख, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जिनका फिक्स्ड माइंडसेट होता है और दूसरे जिनका ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले सोचते हैं, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मेरी कैपेबिलिटीज लिमिटेड हैं, मैं बस इतना ही कर सकता हूं। और फिर वो अपनी लिमिट्स के पिंजरे में कैद हो जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले सोचते हैं, मेरी एबिलिटीज डेवलप हो सकती हैं, स्किल्स इंप्रूव हो सकती हैं, मैं आज जो हूं कल उससे बेटर बन सकता हूं। और यही सोच उन्हें वो हाइट्स दिखाती है जो बाकी लोग ड्रीम में भी नहीं देख पाते। तूने कभी गौर किया है, जब स्कूल में टीचर किसी को कह देती थी तुम तो मैथ्स में कमजोर हो, तो कुछ बच्चे उसी लेबल को अपनी आइडेंटिटी बना लेते थे। हाँ, मैं मैथ्स में कमजोर हूं। लेकिन कुछ बच्चे होते थे जो कहते थे, ठीक है, अभी वीक हूं, लेकिन इंप्रूव कर सकता हूं। यही डिफरेंस है फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट में। माइंडसेट एक सीड की तरह है भाई। अगर तू उसे पानी देगा, सनलाइट देगा, तो वो ग्रो करेगा। और अगर इग्नोर करेगा तो वो ड्राई होकर मर जाएगा। इसी तरह अगर तू अपने दिमाग को चैलेंजेस, सीखने के मौके और पॉजिटिव सोच से फीड करेगा, तो तेरी पोटेंशियल की कोई लिमिट नहीं रहेगी। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर को फुल स्टॉप नहीं मानते। उनके लिए फेलियर बस एक कॉमा है, एक पॉज, जिससे वो और मजबूत बनकर आगे बढ़ते हैं। सोच, अगर थॉमस एडिसन ने यह सोच लिया होता कि मुझसे लाइट बल्ब नहीं बन सकता, तो आज दुनिया अंधेरे में होती। उसने 1000 बार फेल होने के बाद भी कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके ढूंढे हैं। दैट वोंट वर्क। यही है ग्रोथ माइंडसेट का मैजिक। लेकिन भाई, सबसे खतरनाक चीज क्या है पता है? ये फिक्स्ड माइंडसेट धीरे धीरे तुझे अंदर से खा जाता है और तू नोटिस भी नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई कहता है मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, असल में वो कह रहा होता है मैं ट्राई करने की हिम्मत नहीं रखता। और ये डर सिर्फ एक सोच बदलने से खत्म हो सकता है। तेरे अंदर जो डर है, जो एक्सक्यूजेस हैं, वो तेरे फिक्स्ड माइंडसेट के साइन हैं। ग्रोथ माइंडसेट कहता है लेट्स ट्राई, और अगर गिर भी गया तो उठकर फिर चलूंगा। याद रख, हर मास्टर कभी बिगिनर था, हर चैंपियन कभी लर्नर था। फर्क बस इतना है कि उन्होंने अपनी सोच को इवॉल्व होने दिया। अब सवाल ये है, तेरा माइंडसेट किस तरफ है? क्या तू हर चैलेंज को थ्रेट मानता है या अपॉर्चुनिटी? क्या तू दूसरों की सक्सेस देखकर जेलस होता है या इंस्पायर्ड? क्या तू क्रिटिसिज्म को इंसल्ट मानता है या फीडबैक? अगर तू चाहता है कि तेरी लाइफ जेन्युइनली नेक्स्ट लेवल जाए, तो तुझे ये शिफ्ट करना ही पड़ेगा, फिक्स्ड से ग्रोथ माइंडसेट में। और भाई, ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए सबसे पहला स्टेप है अपने दिमाग को यह मानने पर मजबूर करना कि मैं सीख सकता हूं। और सीखने के लिए उम्र, बैकग्राउंड, सिचुएशन कुछ भी मैटर नहीं करता। तू चाहे किसी छोटे गांव का हो, चाहे तेरा स्कूल टॉप ना रहा हो, चाहे तेरे पास पैसे ना हो, तेरा माइंडसेट ही तेरी असली कैपिटल है। सोच, कितने लोग हैं जो रिसोर्सेज के बिना भी गेम बदल देते हैं? क्यों? क्योंकि उनके पास एक चीज होती है जो किसी के पास से चुराई नहीं जा सकती, उनका बिलीफ कि मैं ग्रो कर सकता हूं। और भाई, एक बार ये बिलीफ आ गया ना, तो तू चैलेंजेस को भी एंजॉय करने लगेगा। तू सोचेगा, वाह, ये मुश्किल है, मतलब मुझे ग्रो होने का मौका मिला। यही पॉइंट है जहां से ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनते हैं। एक बार की बात है, जापान में एक यंग लड़का था जिसका नाम था सोइचिरो। स्कूल में बहुत एवरेज स्टूडेंट था। टीचर्स उसे कहते थे कि तू मैकेनिक बनने लायक भी नहीं है। लेकिन उसके अंदर एक जिद थी, गाड़ियों से प्यार करने की। वो एक छोटा सा वर्कशॉप खोलता है, रोज काम करता है, फेल होता है, फिर काम करता है, फिर फेल होता है। एक बार तो उसकी पूरी फैक्ट्री भी बमबारी में उड़ गई। पर गेस कर, उसने क्या किया? उसने हार नहीं मानी। उसने अपने वर्कर्स के लिए घर में बने ऑयल ड्रम से वर्कशॉप बनाई। वो लड़का आगे चलकर दुनिया की सबसे फेमस बाइक और कार कंपनी का फाउंडर बना, होंडा। और होंडा का वो फाउंडर हमेशा कहता था, सफलता 99% असफलता से आती है। ये है ग्रोथ माइंडसेट का असली मतलब। सिचुएशंस तुझे रोक नहीं सकती अगर तेरी सोच रोकने वाली नहीं है। देख भाई, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं अगर मैं फेल हो गया तो लोग हंसेंगे। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले सोचते हैं अगर मैं फेल हो गया तो मैं सीखूंगा, मैं ट्राई नहीं करूंगा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। तू खुद डिसाइड कर, तू किस साइड है, डर की साइड या ग्रोथ की साइड। और एक बात याद रख, ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ तुझे बड़े गोल्स अचीव करने में मदद नहीं करता,
ये तुझे इंसान के तौर पर भी बेटर बनाता है। जब तू ग्रोथ माइंडसेट अपनाता है, तू दूसरों की सक्सेस सेलिब्रेट करता है, क्योंकि तू जानता है कि सक्सेस एक लिमिटेड केक नहीं है। तू दूसरों को नीचे खींचने की बजाय खुद को ऊपर उठाने में बिजी रहता है। देख, मैं तुझसे पूछता हूं, तू अपनी लाइफ को कैसे देखता है? जैसे एक स्टोरी जो पहले से लिखी जा चुकी है, या एक ब्लैंक नोटबुक जिसमें तू हर दिन नया चैप्टर लिख सकता है? ग्रोथ माइंडसेट वालों के लिए लाइफ एक ब्लैंक नोटबुक है। वो हर दिन पेन उठाते हैं, नए आइडियाज लिखते हैं, गलतियां करते हैं और फिर उन्हें सही करना सीखते हैं। और भाई, ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए तू एक सिंपल हैबिट शुरू कर सकता है। जब भी तू कहे मैं ये नहीं कर सकता, तुरंत उस सेंटेंस में एक वर्ड ऐड कर, अभी। मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये अभी नहीं कर सकता। ये छोटा सा वर्ड तेरे दिमाग को सिग्नल देता है कि तेरे अंदर इंप्रूव करने की कैपेसिटी है। बस टाइम और एफर्ट चाहिए। और हाँ, एक चीज और, तू कंपैरिजन में मत पड़। कंपैरिजन फिक्स्ड माइंडसेट का फ्यूल है। ग्रोथ माइंडसेट का फ्यूल है सेल्फ कंपैरिजन। कल तू जैसा था उससे बेटर बन। और बस सोच, आज से 1 साल बाद तू वही रहेगा या वो बनेगा जो तू हमेशा से बनना चाहता था। ये तेरे माइंडसेट पर डिपेंड करता है। चॉइस तेरे हाथ में है, माइंडसेट तेरे दिमाग में और फ्यूचर तेरे कदमों में। अब भाई, एक सवाल, तू अभी अपने दिमाग को किस तरह से ट्रेन कर रहा है? चैलेंजेस से भाग रहा है या उनसे सीख रहा है? फीडबैक से बच रहा है या उसे ट्रेजर की तरह कलेक्ट कर रहा है? क्योंकि याद रख, माइंडसेट बदलते ही पूरी दुनिया बदल जाती है। जरा इमेजिन कर, तेरे सामने दो रास्ते हैं। एक आसान, जहां कंफर्ट है, वही पुराना रूटीन, वही पुरानी आदतें। और एक कठिन, जहां अनिश्चितता है, स्ट्रगल है, लेकिन ग्रोथ भी है। अक्सर लोग पहले वाले रास्ते पर चल जाते हैं क्योंकि वहां डर नहीं है। लेकिन सच ये है कि डर के उस पार ही असली जिंदगी है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मुश्किल रास्ता चुनते हैं क्योंकि वो जानते हैं स्ट्रगल शॉर्ट टर्म में तकलीफ देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुझे वो इंसान बना देता है जिसे तू मिरर में प्राउडली देख सके। सोच, अगर थॉमस एडिसन फिक्स्ड माइंडसेट रखता तो शायद एक बल्ब बनाने में 1000 बार फेल होने के बाद वो छोड़ देता। लेकिन उसने हर फेलियर को लेसन माना और फाइनली दुनिया को रोशनी दी। ग्रोथ माइंडसेट यही सिखाता है, हर गलती तेरे लिए एक नया टीचर है। और भाई, एक और चीज समझ, जब तू ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करता है, तेरे अंदर ग्रेटिट्यूड आ जाता है। तू फेलियर्स के लिए थैंकफुल होता है क्योंकि तू जानता है कि यही फेलियर्स तुझे शेप कर रहे हैं। तू लोगों की आलोचना को भी गिफ्ट मानता है क्योंकि तू समझता है कि हर फीडबैक तेरे अंदर इंप्रूवमेंट की एक चिंगारी जगा सकता है। तू अपनी लाइफ में छोटी छोटी जीत सेलिब्रेट करना शुरू करता है क्योंकि तू जानता है कि ये छोटी जीत ही मिलकर बड़े बदलाव लाती है। और सबसे बड़ी बात, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते, वो सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। अब अपने आप से एक सवाल पूछ, तू जो सोचता है वो तुझे आगे ले जा रहा है या पीछे खींच रहा है? तेरा हर थॉट एक सीड है। अगर तू नेगेटिव सीड बोएगा तो फ्रस्ट्रेशन उगेगी, लेकिन अगर तू पॉजिटिव, लर्निंग और ग्रोथ वाले सीड्स बोएगा तो तेरा गार्डन सक्सेस से भर जाएगा। और भाई, ये सिर्फ किताब की बात नहीं है, ये तेरी जिंदगी का असली फॉर्मूला है। तू अपने माइंडसेट को बदल, तेरी हैबिट्स बदल जाएंगी। हैबिट्स बदल, तेरे एक्शंस बदल जाएंगे। एक्शंस बदल तो नतीजे बदल जाएंगे। और नतीजे बदलते ही पूरी जिंदगी बदल जाएगी। याद रख, तेरा दिमाग मसल की तरह है। जितना तू उसे ग्रोथ वाले थॉट्स से ट्रेन करेगा, उतना वो स्ट्रांग होगा। और एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, गुड दैट आई डिडंट क्विट, गुड दैट आई बिलीव्ड इन ग्रोथ। अब सुन, मोटिवेशन तो हाफ काम करता है, असली खेल है डेली एक्शन का। ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ सोचने से नहीं आता, उसे रोज जीना पड़ता है। तो आज से 3 चीजें कर और देख तेरी जिंदगी अगले कुछ महीनों में कैसे बदल जाती है। पहली चीज, हर दिन एक नया स्किल सीख, चाहे 10 मिनट का ही क्यों ना हो। स्किल तेरा सबसे बड़ा एसेट है और स्किल सीखने वाला इंसान कभी पीछे नहीं रहता। तू म्यूजिक सीख, लैंग्वेज सीख, पब्लिक स्पीकिंग कर या अपने करियर से जुड़ा कुछ नया। बस रोज दिमाग को नया चैलेंज दे। दूसरी चीज, अपने फेलियर को ओपनली एक्सेप्ट कर। अगली बार जब तू फेल हो तो खुद से ये सवाल पूछ, मैंने इसमें क्या सीखा? और वो आंसर लिख, कागज पर लिख। जब तू लिखता है तो तेरा दिमाग उस पेन को ग्रोथ में कन्वर्ट कर देता है। फेल होना कमजोरी नहीं, फेल होकर वही गलती रिपीट करना कमजोरी है। तीसरी चीज,
अपने आसपास के लोगों को अपग्रेड कर। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि एनवायरनमेंट शेप करता है। अगर तू ऐसे लोगों के बीच है जो हर वक्त शिकायत करते हैं, तो तू भी स्लोली वैसे ही बन जाएगा। लेकिन अगर तू ऐसे लोगों के बीच रहेगा जो सीखने और आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं, तो तू भी उड़ान भरने लगेगा। और भाई, एक बहुत ज़रूरी बात, अपने माइंड को हर दिन फीड कर। किताबें पढ़, पॉडकास्ट सुन, इंस्पायरिंग लोगों के साथ समय बिता। याद रख, तेरा माइंड मोबाइल फ़ोन जैसा है। अगर तू उसे सही ऐप्स और अपडेट्स नहीं देगा, तो वो स्लो हो जाएगा और पुराना पड़ जाएगा। सोच, अगर तू अगले 6 महीने सिर्फ ये 3 काम लगातार करे, हर दिन कुछ नया सीखे, हर फेलियर से सीख कर लिखे और अपना एनवायरनमेंट अपग्रेड करे, तो तू खुद को पहचान भी नहीं पाएगा। और भाई, ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ तेरी लाइफ में पैसा और सक्सेस नहीं लाता। ये तेरे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस भर देता है। वो कॉन्फिडेंस जो बोलता है, कुछ भी हो, मैं संभाल लूंगा। और ये फीलिंग, ये अमूल्य है। तो आज यहीं अभी डिसाइड कर कि तू फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान नहीं रहेगा। डिसाइड कर कि तू हर दिन खुद का बेटर वर्जन बनेगा। क्योंकि भाई, तेरा दिमाग तेरी सबसे बड़ी ताकत है। उसे छोटा मत सोचने दे। तो अब एक काम कर, अपनी आंखें बंद कर, गहरी सांस ले और इमेजिन कर कि तेरे सामने दो वर्जन खड़े हैं। एक तू जैसा अभी है, और एक तू जैसा तू बनना चाहता है। अभी वाला तू शायद डरता है, हेजिटेशन में रहता है, एक्सक्यूजेस देता है। लेकिन फ्यूचर वाला तू कॉन्फिडेंट है, बोल्ड है, रिस्क लेता है और हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदल देता है। अब सोच, तेरे बीच का फर्क सिर्फ एक चीज का है, माइंडसेट। अगर तू अभी वाला माइंडसेट रखेगा, तो फ्यूचर वाला तू सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर तू आज से ग्रोथ माइंडसेट चूज करता है, तो तू धीरे धीरे उस फ्यूचर वाले वर्जन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब अपने आप से ये सेंटेंस जोर से बोल, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं हारूंगा तो भी सीखूंगा, मैं ग्रोथ चूज करता हूं। इसको रोज रिपीट करना शुरू कर, क्योंकि ये सेल्फ टॉक तेरा सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम करेगा। और भाई, एक विजुअलाइजेशन ट्रिक बता देता हूं। जब भी तू किसी चैलेंज से डरे, अपनी आंखें बंद कर और इमेजिन कर कि तू उस चैलेंज को जीत चुका है। फील कर उस जीत का टेस्ट, उस मोमेंट की खुशी, उस रिलीफ का वेट। तेरा दिमाग उस फीलिंग को रियलिटी मानना शुरू कर देगा और तेरे एक्शंस वैसे ही अलाइन हो जाएंगे। ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस है। तू जितना अपने माइंड को स्ट्रांग करेगा, उतना तेरा फियर छोटा होता जाएगा। और जिस दिन तेरा फियर छोटा हो गया, भाई, उस दिन तेरे सामने कोई लिमिट नहीं बचेगी। अब सोच, तू आज किस तरफ जाएगा, कंफर्ट जोन की तरफ या ग्रोथ जोन की तरफ? क्योंकि भाई, हर दिन तेरे पास एक चॉइस है और हर चॉइस तेरी लाइफ की डायरेक्शन तय करती है। ये दुनिया उसी की सुनती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखता है। तो आज अभी यहीं डिसाइड कर, तू हार मानने वाला नहीं है, तू एक्सक्यूजेस देने वाला नहीं है, तू वही है जो अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने वाला है। और ये सब शुरू होता है तेरे माइंडसेट से। सुन भाई, तेरी जिंदगी बदलने के लिए कोई कल नहीं आने वाला। ना मंडे, ना न्यू ईयर, ना परफेक्ट टाइम। सब इल्यूजन है। तेरे पास सिर्फ एक टाइम है, और वो है अभी। हर बार जब तू सोचता है, मैं रेडी नहीं हूं, याद रख, कोई भी रेडी होकर शुरू नहीं करता। तू स्टेप ले, रेडीनेस अपने आप आ जाएगी। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब यही है, तू कूद, चाहे पानी कितना भी गहरा हो। तैरना तू सीख ही लेगा। तेरे अंदर जितनी ताकत है, तू सोच भी नहीं सकता। तेरे अंदर एक वॉरियर है, एक क्रिएटर है, एक लेजेंड है, लेकिन वो सो रहा है। तू उसे जगाने से डरता है, क्योंकि तू कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डरता है। लेकिन भाई, कंफर्ट जोन ही वो जेल है जो तेरी असली ताकत को कैद करके रखता है। आज से तय कर, कोई भी फेलियर तुझे डिफाइन नहीं करेगा। कोई भी सेटबैक तुझे रोक नहीं पाएगा। तू गिरेगा, उठेगा और पहले से भी तेज दौड़ेगा। तेरे हर जख्म की कहानी तेरी ताकत का सबूत बनेगी। और याद रख, ये दुनिया तेरे कॉन्फिडेंस, तेरी मेहनत और तेरे एक्शन की भूखी है। तू अगर सच में ग्रोथ माइंडसेट जीना शुरू कर दे, तो तुझे कोई रोक नहीं सकता भाई। क्योंकि माइंडसेट सिर्फ तेरे ड्रीम्स पूरे नहीं करता, माइंडसेट तेरी जिंदगी का डीएनए बदल देता है। तो आज इस वक्त अपने आप से वादा कर, मैं ग्रोथ चुनूंगा, मैं सीखूंगा, मैं जीतूंगा, और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं वो इंसान नहीं बन जाता जो मैं बनना चाहता हूं। अब उठ और पहला स्टेप ले, क्योंकि भाई, कल का इंतजार करने वाले सिर्फ कहानियों में रह जाते हैं,
और तू यहां कहानी सुनाने नहीं आया, तू यहां हिस्ट्री बनाने आया है। भाई सोच, एक दिन तू बूढ़ा होगा, किसी कुर्सी पर बैठा होगा और अपनी जिंदगी को याद कर रहा होगा। क्या तू ये सोचना चाहेगा कि काश मैंने कोशिश की होती, या तू ये सोचना चाहेगा कि हाँ, मैंने पूरा जिया, मैंने हर मौका लिया, मैंने अपने सपनों के लिए लड़ाई लड़ी। तेरे पास एक ही जिंदगी है और इसका हर दिन तेरी कहानी लिख रहा है। अगर तू आज एक्शन नहीं लेता तो कल की कहानी में बस रिग्रेट और बहाने होंगे। लेकिन अगर तू आज से ग्रोथ माइंडसेट चुन लेता है तो कल की कहानी लेजेंड की होगी। तू खुद को अंडर एस्टिमेट करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि तेरे अंदर जितनी ताकत है उतनी इस पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। क्योंकि तेरी ताकत तेरी यूनिक स्टोरी में है। तेरा स्ट्रगल, तेरे दर्द, तेरी हार, यही सब तुझे वो बनाते हैं जो कोई और नहीं बन सकता। तो अब एक्सक्यूजेस का फ्यूनरल कर, अपने डर को चैलेंज दे, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ और उस जगह जा जहां तेरी सोल खुश हो जाए। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है हर दिन खुद को पिछले दिन से बेटर बनाना। याद रख, तू आज जो करेगा वही तेरे आने वाले 5 साल का चेहरा तय करेगा। तो अगर तू अगले 5 साल बाद खुद को उस इंसान के रूप में देखना चाहता है जो इंस्पायर करता है, लीड करता है और जीतता है, तो शुरुआत आज करनी होगी, अभी करनी होगी। तेरी कहानी अभी लिखी जा रही है भाई। या तो ये कहानी किसी ऐसे बंदे की होगी जिसने डर के सामने घुटने टेक दिए, या फिर ये कहानी होगी उस योद्धा की जिसने डर की आंख में आंख डालकर कहा, मेरे रास्ते से हट जा। और ये मैं तुझे गारंटी देकर कह रहा हूं, अगर तू ग्रोथ माइंडसेट अपना लेता है तो तू सिर्फ अपनी लाइफ नहीं बदलेगा, तू अपनी आने वाली जनरेशन्स की लाइफ बदल देगा। क्योंकि एक डिसीजन, हाँ, बस एक डिसीजन पूरी दुनिया बदल सकता है। तो भाई, आज यहीं अभी वो डिसीजन ले, क्योंकि तू यहां सिर्फ जीने के लिए नहीं आया, तू यहां फर्क डालने आया है। तो भाई, अब तेरे लिए एक 7 दिन का ग्रोथ माइंडसेट चैलेंज है। ये छोटा है, लेकिन अगर तूने इसे पूरे दिल से किया तो अगले हफ्ते के अंदर ही तू अपनी सोच, अपने कॉन्फिडेंस और अपने एक्शंस में बदलाव महसूस करेगा। डे 1 एक नया स्किल चुन, कोई भी, पेंटिंग, टाइपिंग स्पीड, इंग्लिश स्पीकिंग या कोई टेक्निकल स्किल। 10 मिनट ही दे, बस कंसिस्टेंसी रख। डे 2 अपने आज तक के सबसे बड़े 3 फेलियर्स लिख और हर एक से क्या सीखा वो भी लिख। ये तेरा पर्सनल सक्सेस मैनुअल बनेगा। डे 3 कोई भी डर जो तुझे रोक रहा है उसका सामना कर। छोटा डर भी हो सकता है, किसी से बात करना, कैमरा पर बोलना या नया काम शुरू करना। डे 4 अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल। जो काम तूने कभी नहीं किया वो आज कर। डे 5 30 मिनट की रीडिंग कर, लेकिन ऐसी किताब जो तेरे दिमाग को चैलेंज करे, सिर्फ एंटरटेन ना करे। डे 6 अपने आसपास के एक नेगेटिव इंसान से डिस्टेंस बना और एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस से कनेक्ट कर। डे 7 अपने पूरे हफ्ते के प्रोग्रेस पर नजर डाल और खुद को रिवॉर्ड दे, क्योंकि तूने शुरुआत की है। भाई, ये चैलेंज छोटा है, लेकिन इसकी पावर तू अंडर एस्टिमेट मत कर, क्योंकि कंसिस्टेंसी प्लस माइंडसेट शिफ्ट इक्वल्स अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। तू देख, ये 7 दिन तेरा सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होंगे। उसके बाद तेरा दिमाग खुद तुझे और चैलेंजेस देने लगेगा, और जिस दिन तू खुद चैलेंजेस लेने लगेगा, भाई, उस दिन से तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। अब सोच, अगर सिर्फ 7 दिनों में तू ये बदलाव देख सकता है तो अगले 7 महीनों में तू कहाँ होगा। और यही तो ग्रोथ माइंडसेट की मैजिक है। छोटा शुरू कर, लेकिन रुकना मत। तो भाई, आज का दिन तेरे लिए एक लाइन खींचने का है। उस लाइन के एक तरफ तेरी पुरानी सोच, डर और एक्सक्यूजेस हैं, और दूसरी तरफ तेरी नई सोच, हिम्मत और एक्शन। अब डिसाइड कर, तू किस तरफ जाएगा। तो सुन, तू सोच रहा होगा कि यार, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या मैं सच में बदल सकता हूं? और मेरा जवाब है, हाँ भाई, 100% बदल सकता है। क्योंकि बदलाव के लिए तुझे किसी और की परमिशन नहीं चाहिए, तुझे सिर्फ खुद को हाँ बोलना है। ये दुनिया तुझे बार बार गिराएगी, तेरा मजाक उड़ाएगी, तुझे बोलेगी तेरे बस की बात नहीं, लेकिन यहीं पर ग्रोथ माइंडसेट काम आता है। तू उनके डाउट को अपने फ्यूल में बदल दे, तू हर नहीं को एक नए रास्ते में बदल दे। और भाई, सच बोलूं, डर से भागना आसान है, लेकिन डर को हराना जिंदगी बदल देता है। तेरा माइंड एक मसल है, जितना चैलेंज देगा उतना स्ट्रांग होगा। और ग्रोथ माइंडसेट ये सिखाता है कि तू हर चैलेंज को अपने लिए जिम समझ,
जहां तू अपने मेंटल मसल्स बिल्ड कर रहा है। आज अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं, रिसोर्सेज नहीं हैं, कनेक्शंस नहीं हैं, तो कोई बात नहीं। तेरे पास सबसे बड़ा एसेट है तेरा दिमाग। और जब तेरा दिमाग ग्रोथ मोड में आ गया, तो बाकी सब अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगा। अब सुन, एक दिन तू उस जगह खड़ा होगा जहां तू आज ख्वाब देख रहा है। और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा, तो तुझे पता चलेगा कि तू वहां सिर्फ एक चीज की वजह से पहुंचा, क्योंकि तूने एक्शन लिया, चाहे डर कितना भी बड़ा था। तो भाई, अब वक्त आ गया है कि तू अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट से मैनुअल में डाल दे, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट वालों के लिए कोई लिमिट नहीं होती। लिमिट सिर्फ फिक्स्ड माइंडसेट वालों के लिए होती है। और तू तू तो अब फिक्स्ड से फ्री होने वाला है। तो उठ, अपने सीने को चौड़ा कर और अपने अंदर बोल, मैं अनस्टॉपेबल हूं, मैं ग्रोथ चुनता हूं, मैं अपने सपनों के लिए लड़ूंगा और जीतूंगा। अब भाई, आज के बाद तेरे लिए कोई पीछे मुड़ना नहीं है, क्योंकि जो तेरे अंदर आग जल चुकी है, वो बुझने वाली नहीं है। भाई, तेरे जो जख्म है ना, ये तेरी कमजोरी नहीं, ये तेरे मेडल्स हैं। हर बार जब तू गिरा, टूटा, रोया, तू सोचता था तू खत्म हो गया, लेकिन असल में वहीं से तू बन रहा था। तेरी लाइफ का हर दर्द, हर रिजेक्शन, हर धोखा, ये सब तेरे अंदर वो आग जला रहे थे जो तुझे बाकी लोगों से अलग बनाएगी। ग्रोथ माइंडसेट यही सिखाता है कि तू अपने दर्द से भागे नहीं, उसे अपनाए, क्योंकि तेरे दर्द में ही तेरी जीत छुपी है। तू सोच, अगर तेरा सफर आसान होता, तो तू आज इतना मजबूत नहीं होता। अगर सब कुछ तेरे हिसाब से होता, तो तू ये सीख ही नहीं पाता कि तू कितना सह सकता है। और भाई, तू जितना सह सकता है, उतना बहुत कम लोग कर सकते हैं। तेरे स्ट्रगल तुझे शेप दे रहे हैं। जैसे लोहा आग में तपकर तलवार बनता है, वैसे ही तू अपने चैलेंजेस से गुजरकर एक वॉरियर बन रहा है। और वॉरियर कभी डर से नहीं भागता, वो डर को देखता है और कहता है, तू मेरा इम्तिहान ले, मैं तुझे पार करके दिखाऊंगा। तो आज से जब भी तुझे कोई मुश्किल लगे, तू खुद से पूछ, ये मुझे सिखा क्या रही है? क्योंकि भाई, हर स्ट्रगल तेरे ग्रोथ का शॉर्टकट है, अगर तू उसे सही नजर से देखे। अब तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो तू अपने दर्द को रीजन बना कि तू हार मान ले, या फिर अपने दर्द को रीजन बना कि तू जीतने के लिए सब कुछ कर जाए। ग्रोथ माइंडसेट वाले दूसरे रास्ता चुनते हैं। और तू तू अब उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां तेरे अंदर का डर, तेरे अंदर की भूख के सामने टिक नहीं पाएगा। तेरे पास वो हंगर है, वो प्यास है, जो तुझे सोने नहीं देगी जब तक तू अपने सपनों को हकीकत न बना दे। याद रख भाई, तेरे स्ट्रगल तेरे लिए हैं, तेरे खिलाफ नहीं। तेरे घाव तेरी ताकत हैं, तेरी कमजोरी नहीं। और तेरी आज की मेहनत तेरे कल का ताज है। तो सुन भाई, आज के बाद तेरा हर दिन, तेरी हर सांस, तेरी हर धड़कन बस एक ही बात बोले, मुझे जीतना है। तू सोच, तेरे सपने तेरे सामने खड़े हैं, तुझे देख रहे हैं और पूछ रहे हैं, क्या तू सच में हमें पाना चाहता है? क्या तू सच में हमारे लिए अपनी जान लगा देगा? और तेरे जवाब में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। तेरे जवाब में सिर्फ आग होनी चाहिए। क्योंकि दुनिया में लाखों लोग ख्वाब देखते हैं, लेकिन बहुत कम हैं जो उनके लिए खून पसीना एक कर देते हैं। आज यही पल तेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। आज तू या तो अपनी कहानी का हीरो बनेगा, या फिर बाकी सबकी तरह भीड़ में खो जाएगा। और भाई, तू वो नहीं जो खो जाए, तू वो है जो इतिहास में अपना नाम लिखेगा। तू वो है जो एक दिन अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने आप को ये बोल सके, मैंने हार नहीं मानी, मैं जीता। तो उठ, अपने डर को जला, अपनी थकान को मार, और उस इंसान की तरह जीना शुरू कर जो तू हमेशा बनना चाहता था। याद रख, ग्रोथ माइंडसेट वालों के लिए असफलता आखिरी पड़ाव नहीं, बस अगला मोड़ है। और तू अब ऐसा इंसान है जो मोड़ों से डरता नहीं, तू उन्हें पार करता है। तो भाई, अब समय आ गया है कि तू अपने सपनों के लिए पागल हो जाए, क्योंकि जब तक तेरे अंदर ये पागलपन है, तेरे सामने कोई भी दीवार, कोई भी रुकावट टिक नहीं पाएगी। और जिस दिन तू जीत जाएगा, उस दिन तेरे पीछे खड़ी ये दुनिया ताली बजा रही होगी, लेकिन तू सिर्फ मुस्कुराकर कहेगा, ये तो बस शुरुआत थी।